हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। याद करो सुख धाम के, याद करो सुख धाम के, पिया प्यार करेंगे, बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर, झूम झूम के, पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के, पिया प्यार करेंगे। चंचली नैना तिहारे जो, मस्तियों के में खाने हैं। चंचली नैना तिहारे जो, मस्तियों के में खाने हैं। डूबी जो रहती है रूह इनमें, नैना सुखी ही तो जाने हैं। डूबी जो रहती है रूह इनमें, नैना सुखी ही तो जाने हैं। याद करो नैनों के सुख, सुनो रूहे बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर, झूम झूम के, पिया प्यार करेंगे, पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के, पिया प्यार करेंगे। मुस्कानियाँ इश्क की प्यारी है, भीगी रूहें इनमें सारी है। मुस्कानियाँ इश्क की प्यारी है, भीगी रूहें में सारी है। पिया अधरों की जो लाली है, मस्ती भरी अति प्यारी है। पिया अधरों की जो लाली है, मस्ती भरी अति प्यारी है। डूबो इनमें सदा, आओ सुख में पिया, डूबो इनमें सदा, पाओ सुख में पिया, बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर, झूम झूम के, पिया प्यार करेंगे, पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के, पिया प्यार करेंगे। पिया वनों में जो जाते हैं, इश्क के खेल खिलाते हैं। पिया वनों में जो जाते हैं, इश्क के खेल खिलाते हैं। ना जीते खुद ना हराते हैं, कंठ से कंठ लगाते हैं। सारा आलम झूम उठे, सुनो रूहे बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर, झूम झूम के, पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के, पिया प्यार
करेंगे पिया, हंस के मिलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दुई चरण को, धने न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना बालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। नाम जी। तो पहला ग्रंथ कुलजम स्वरूप साहब का रास वाणी शुरू हुई है, जिसकी अब तक जो है वो 37 चौपाइयां हो गई हैं। अब आगे 38 चौपाई से लेते हैं सुंदर साथ जी। एम 14 लोकमा कोई नव कहे, जे पार मायानो आलहे, मोटी मत धनीमा रहे, बीजा भार पुस्तक केरा वहे। इंद्रावती जी कह रही है कि इस 14 लोगों के ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा विरला नहीं है जो ये कहता है कि उसने इस माया का पार पाया है। सभी लोग जो है माया से परेशान है और किसी ने भी अभी तक माया का पार को नहीं पाया है। वो कह रहे हैं मोटी मत धनीमा रहे, सिर्फ तारतम वाणी ही ऐसी है जिसमें माया की पहचान है, और जो सुंदर सा तारतम वाणी से लगते हैं वही माया के पार को पा पाते हैं। तो मोटी मत धनीमा, मोटी मत किसको कहा गया? तारतम वाणी को कहा गया है। बीजा भार पुस्तक केरव है। उसके अलावा जितने भी लोगों ने वाणियां कही हैं उन्होंने सब घूम फिर के वही वही बातें कह दी हैं। सबने नेति नेति और निगम निगम कहा है। इस प्रकार उन पुस्तकों में वो बहुत भारी भारी पुस्तकें तो हैं, लेकिन अनमोल बात उसमें ज्यादा नहीं है। जो भी कही है धनी की वाणी ने, आवेश स्वरूप ने, उसमें थोड़ी सी इशारे दिए जिसको लोग सुंदर साथ समझ नहीं पाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? बीजा भार पुस्तक केरव है। और सब वाणियां जो है बहुत लंबी चौड़ी तो है, लेकिन उसमें ढंग से अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान या इस माया की पहचान स्पष्ट ढंग से नहीं कही गई है। इसीलिए आज तक ब्रह्मांड में सभी लोग जो है वो नेति नेति और निगम निगम कहकर वापस आ जाते हैं। शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे सार, नहीं कथा ए दंतनी सतवाणी एवं। वो कह रहे हैं जितने भी शास्त्र हुए हैं, पुराण हुए हैं, वेदांत हुए हैं, चाहे भागवत हो, सब में साक्षियां तो हैं। और अक्षरातीत की वाणी इतनी सरल और सुगम तो है, लेकिन हर किसी के समझ में या वहां तक पहुंचने की पहुंच किसी की नहीं है। तो ये कहने वाली वाणी नहीं है, सत्यवाणी है। वाकई वास्तव में सत्य की वाणी है, जिसको इंद्रावती जी ने, राजी महाराज ने अपने आवेश स्वरूप से इंद्रावती जी के मुख से कहलवाया है। आ वैराट माहे दी से नहीं, पार वचन सुध जे, लबो मुख बोलाए नहीं तो केम पार पामे ते। वो कह रहे इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर यदि देखें तो पार के शब्द है ही नहीं, ज्यादा है नहीं। लबो मुख बोलाए नहीं तो केम पार पामे ते। वो कह रहे हैं उनको अब तक किसी ने अपने मुख से बोला ही नहीं, तो भला दुनिया के लोग तारतम वाणी आए बिना इस माया से पार पाकर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करते भी तो कैसे करते? या तो वहां का रास्ता पहले बताया गया होता, तब तो कोई वहां तक पहुंचता। लेकिन किसी ने भी अभी तक जितनी भी वाणियां हुई हैं, किसी ने भी वहां तक का रास्ता ही नहीं बताया, तो कोई भी पार आज तक कैसे पाता? हवे मायानो जे पाम से पार, तारतम कर से तेह विचार।
ब्रह्मांड माहे तारतम सार एने टाल्यो सहुनो अंधकार। वो कह रहे हैं हवे मायामो ते पाम से पार तारतम कर से तेह विचार। जो माया का पार पालेगा तारतम वाणी विचार कर पाएगा, या जो तारतम वाणी विचार कर लेगा वही माया का पार पाएगा। इस पूरे ब्रह्मांड में तारतम ही सब सार के रूप में यहाँ पर आया है और इसी ने ही इस ब्रह्मांड के अंधकार को मिटाया है। और आज तक कोई भी इस ब्रह्मांड में इस माया के पार को नहीं पा पाया, और जब पा ही नहीं पाया पार तो वो अपने वापस आकर अपने शब्दों में कहता क्या, तो उसने भी कुछ नहीं कहा। इसलिए इस ब्रह्मांड में आज तक जीव जन्मते थे, मरते थे, जन्मते थे, मरते थे, या 4 प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त करते थे, लेकिन अखंड मुक्ति किसी ने भी नहीं पार करी। और ब्रह्मांड में जो वैकुंठ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं को ही पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा समझा जाता रहा, क्योंकि उनसे आगे का ज्ञान ही नहीं आया। अभी जबकि उनके आगे का ज्ञान आया है तो सारा अंधकार मिट गया है और उजाला चारों तरफ फैल गया है। अब अक्षातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान इस दुनिया में तारतम वाणी के माध्यम से फैली है। लोक 14 मायानो फंद, सहु छल तड़ा ए बंद, समझा बिना सहुए अंध, तारतम कैसे सहु सनंद। वो कह रहे हैं ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है, जो पाताल से लेके बैकुंठ तक का है, सब माया के फंदे में ही आता है। सहु छल तड़ाए बंद, सभी इस छल के बंधन में ही आते हैं। आज तक क्योंकि वाणी में कहीं पे भी नहीं आया था, इसलिए किसी ने इस बात को समझा ही नहीं और सब अंधों के समान ही जीवन व्यतीत करते रहे। समझा बिना सहुए अंध, जब कोई चीज की समझ ही नहीं आती तो उसे अंधा ही कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि समझे बिना, क्योंकि अभी तक वाणी में ऐसा कुछ सुगम रास्ता नहीं बताया, माया की पहचान नहीं बताई, तो समझ आई ही नहीं, तो सब अंधे के समान जीवन यापन करते रहे। तारतम कैसे सहु सनन, अब जबकि तारतम कुंजी आ गई है, उसने सारे ताले खोल दिए हैं, तो अब सारी सबको जो है सब तरह की समझ पहुंच गई है। नहीं राखो संदेह एक, पया काड़ू सहुना छेक, आवाणी थासे अति विसेक, कहूं पार ना पार विवेक। अब इंद्रावती जी कह रही हैं जब ये तारतम वाणी आ गई है तो अब किसी का भी संदेह नहीं रह जाएगा। नहीं राखो संदेह, पया काड़ू सहुना छेक, सभी को आगे तक का रास्ता दिखाई देगा और पता लग जाएगा। आ वाणी था से अति विषेक, कहूं पार ना पार विवेक। वो कह रहे हैं ये वाणी इस ब्रह्मांड में बहुत विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में जाहिर होगी, क्योंकि इंद्रावती जी ने इसमें पार के भी पार के बारे में बताया है। मीन्स इस ब्रह्मांड के पार और उसके भी पार। इस ब्रह्मांड के पार क्या है? योग माया का ब्रह्मांड, और उसके भी पार क्या है? परम धाम। तो कहूं पार ना पार विवेक, बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से इस वाणी में पार के भी पार, यानी कि योग माया के ब्रह्मांड के पार के भी अखंड परम धाम का वर्णन इस वाणी के माध्यम से आया है। ना कहवाए माया माही वाणी, पर साथ माटे कहवाणी, साथ आब से रुदी आणी, ते में नेचे कयू जानी। इंद्रावती जी कह रही हैं वैसे तो ये माया इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर अखंड परमधाम की बात कही जाए। ये ब्रह्मांड तो हमेशा से बनते आए हैं और मिटते आए हैं, कभी भी इसमें अखंड परमधाम की बात नहीं आई। ये ब्रह्मांड बहुत ही विशेष है क्योंकि इसमें अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का ज्ञान उतरा है, क्योंकि इसमें अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म अपने आवेश स्वरूप से उतरे हैं, अपनी सत्ता के स्वरूप से उतरे हैं, क्योंकि इसमें पूर्ण पारब्रह्म की रूहें अपनी नजर के माध्यम से उतरी हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अक्षर की 24,000 सुरताएं, उनकी निगाहें इस दुनिया में उतरी हैं। तो ये ब्रह्मांड बहुत ही विशेष है। तो क्या कह रहे हैं, ये ब्रह्मांड इस काबिल नहीं कि इसमें अखंड की बात कही जाए, पर सात वाटे कहवानी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में इस बार सुंदर साथ आया है, परमधाम की रूहें आई हैं, इसलिए उनके लिए परमधाम की बात कहनी पड़ेगी। इंद्रावती जी कह रही है
सात आग से रुदियाड़ी ते में नेचे कई उजाड़ी। इंद्रावती जी कह रही है इस वाणी को लेकर ही अपने हृदय में उतार कर ही सुंदर साथ वापस परमधाम की तरफ आएंगे, ये मैं निश्चित करके कह रही हूं। भारी वचन छे निर्धार, साथ कर से ए विचार, जो ना कहूं सतनो साथ तो केम साथ पहुंच से पार। वो कह रहे हैं ये बहुत ही भारी वचन है जो तारतम वाणी में है, इनका विचार सिर्फ सुंदर साथ परमधाम की रूहें ही करेंगी। जो ना कहो सतना सार, अगर मैं इस वाणी को इस ब्रह्मांड में नहीं लाती, यदि मैं सत्य के सार को इस दुनिया में बताती नहीं, तो सुंदर साथ कैसे पार पहुंचता? उसको रास्ता ही नहीं पता होता, क्योंकि ब्रह्मांड के किसी और शास्त्रों में तो पार की बात है ही नहीं। तो तारतम वाणी के माध्यम से ही अखंड परमधाम की बात इस दुनिया में आई और उसको दिल में उतार कर ही सुंदर साथ परमधाम आएंगे। साथ मलीने सांभलो, जागी करो विचार, जेणे अजवालो आ करियो परखो पुर से पार। क्या संदेश दे रही है इंद्रावती जी? साथ मलीने सांभलो, हे सुंदर साथ जी, आप सब मिलकर विचार करो और जाकर ये बात बताओ कि जिसने इस ब्रह्मांड में उजाला किया है, जिस पुरुष ने इस ब्रह्मांड में उजाला किया है, परखो पुरुष पार, वो जो पार का पुरुष है उसकी आपको पहचान करनी है। तो किसको कह रहे हैं? राजी महाराज के आवेश स्वरूप जो श्यामा मरानी के तन में, सदगुरु महाराज के तन में बैठे हैं, जिनका तन हमारे और आपके जैसा ही है, उसकी पहचान करने के लिए इशारा कर रहे हैं। ये सुंदर साथ जी, आप सब मिलकर विचार करो कि जिस पुरुष ने इस ब्रह्मांड में आकर उजाला करा है, सब तरफ रोशनी फैलाई है ज्ञान की, आपको उस उत्तम पुरुष पर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करनी है। उसी को पहचानो कि वो कैसे यहाँ पर उजाला कर रहे हैं और वो क्यों इस उजाले को यहाँ पर लाए हैं। आपण हजी नती उलख्या, जो विचारी मन, विविध पेरे समझाविया आने कही नित तारता। लेकिन हम ऐसे हैं कि हमने अभी तक पहचाना ही नहीं है। अगर हमने पहचान लिया होता तो हम उनको पहचान कर उनकी सेवा करते। इंद्रावती जी क्या कह रही है? आपन हजी नती उलख्या, लेकिन हमने अभी तक पहचाना नहीं है। जो विचारी मन, अपने मन में विचार करके देखिए कि हमने अभी तक उनको नहीं पहचाना है। क्योंकि उन्होंने तो हमें यहाँ पर आकर सतगुरु महाराज के तन में तरह तरह से समझाने की कोशिश करी और उन्होंने हमें तारतम की निध भी दी, लेकिन फिर भी हम उनकी पूरी तरह से पहचान नहीं कर पाए। नित प्रत्यय सहु साथ ने बालो जो दिए छे एसार, दया करीने वर्णवे आपन आगल आधार। धनी देवचंद जी के रूप में, सदगुरु महाराज के रूप में नित प्रत्यय सहु साथ ने, वो सभी सुंदर साथ के सामने इस तारतम के सार को, सुंदर साथ को बताते थे, परम धाम की बातें बताते थे। और हमारे ऊपर उनकी बहुत मेहर थी कि राजी महाराज उनके तन को इस्तेमाल करते हुए हमको परमधाम की बातें बताते थे। हम आपन आगल आधार, हम सबके सामने स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म धनी देवचंद जी के तन का आड़े पर्दे को लेते हुए हमें सब तरह से समझा रहे थे। ये उनकी मिहिर थी हमारे ऊपर। ब्रज तड़ी लीला कही बलि बिसेखे रास, श्री धाम तणा सुख वर्णवे दिए निध प्राणनाथ। स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म ने, प्राणनाथ जी ने ब्रज की वाणी को बताया, फिर उन्होंने रास की वाणी को बताया और फिर उन्होंने परम धाम के सुखों को बताया। सुंदर साथ जी, धनीदेव चंद जी जब वाणी चर्चा करते थे तो उस समय तारतम वाणी नहीं उतरी थी और उस समय तक ब्रज, रास और मोहम्मद साहब की लीला हो चुकी थी। तो धनी देवचंद जी की जब जब चितवनी में नजर पहुंची तो ब्रज और रास उनके हृदय में चढ़कर आ गई। वो पूरी उनके दिल में जैसे अखंड थी वैसे ही उतर गई। तो धनी देवचंद जी अपने मुखारबिंद से जितना भी वर्णन करते थे वो ब्रज का करते थे, रास का करते थे और मूल परमधाम का करते थे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उन्होंने ब्रज की लीला, रास की लीला और अखंड परमधाम की सारी लीलाओं को स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म हम सुंदर साथ के सामने प्रकट करते थे। हमें ए धनी के मुंह के बलि बलि कलो विचार, मूल बुद्ध चेतन करी धनी ओलखो आवाज। ऐसा धनी जो कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म तन के रूप में आकर हम सुंदर साथ को साक्षात ही अवसर दे रहे थे
और वो अखंड परमधाम और ब्रज और रास की वाणी का वर्णन कर रहे थे। ऐसे धनी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। बलि बलि करो विचार, इस बात को आप बार बार विचार करो। वो तन भले चाहे कोई भी हो, लेकिन अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म उनके अंदर काम कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि आप मन में विचार करके देखिए कि ऐसे प्रियतम को कैसे छोड़ना चाहिए, जो कि हमें ब्रज की लीला बता रहे हैं, जो कि हमें रास की लीला बता रहे हैं, और जो हमें अखंड परमधाम के सारे निशान दे रहे हैं। ऐसे धनी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने ही हमारे अंदर उस अखंड परमधाम की मूल बुद्धि को रोपा है, सींचा है, और हमारी चेतन किया है हमारे अंदर उस बुद्धि को, उसका बीज बोया है, उसका बीज बोया है, फिर उसको सिंचित भी किया है, और इस प्रकार से उन्होंने हमारे अंदर उस अखंड परमधाम की मूल बुद्धि को चेतन किया है। धनी ओल को आभार, ये अवसर जो आपको तन का मिला है, इसके अंदर आपको धनी की पहचान तन रहते ही करनी है। ये बहुत बड़ा सो अवसर है, हमें इसको खोना नहीं चाहिए। तो सुंदर साथ जी अपने मन में विचार करके देखिए कि क्या हमें ऐसे धनी को छोड़ना चाहिए। आ जोगवाई छे जाग्या तणी अने विचार माहे समझण, जे समझो ते जागजो पर आ अवसर अर्बुदो खिल। वो कह रहे हैं ये जो पांच तत्व का तन पिंड हमें मिला हुआ है, ये जागने के लिए मिला है, सोने के लिए नहीं मिला है, ये जागने के लिए मिला है। इस बात को अपने विचार से यदि समझोगे तो आपको समझ में आएगी। हमें लगता है इतना बड़ा समय पड़ा है, अभी तो 70-80 साल की आयु है, अभी तो हम 45 के ही हुए हैं, अभी तो हम 30 के ही हुए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं यदि विचार करके देखिए तो जो एक एक पल घटित हो रहा है, अभी जो बोल रहे हैं और अगले पल जो आने वाला है, और अभी एक ही पल में हम उस पल में पहुंच जाएंगे, अगले पल में तो हम एक पल मृत्यु के और करीब हो गए हैं। लेकिन हम जानते नहीं है, इसको हम दृष्टाभाव से देख नहीं पाते हैं कि हर पल मृत्यु घटित हो रही है। वो जीवन में एक ही बार घटित होती है मनुष्य तन में, जिसको हम सब मिलकर देखते हैं। लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं कि हम हर पल पल थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। इसको जो दृष्टा बनकर देख लेता है, इसको जो अनुभव कर लेता है, उसके लिए हर पल आखिरी पल हो जाता है, और उसको फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो आज इसी पल में जिंदा होता है और अगले पल में वो मरा हुआ होता है, क्योंकि वो अपनी मृत्यु को हर पल में देख लेता है। तो क्या कह रहे हैं, आज जोगबाई छे जाग्या तड़ी, ये जागने के लिए जोगबाई मिली है, ये पांच तत्व का शरीर जागने के लिए मिला है, क्योंकि ये हर पल थोड़ा थोड़ा मर रहा है। दिखाई एक बार देता है, लेकिन हर पल थोड़ा थोड़ा हम सभी मर रहे हैं। इस बात का विचार अगर समझ के करेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी, और दृष्टा बनकर देखेंगे तो दिखाई भी देने लग जाएंगी। ये समझो ते जागो, जो समझ जाएगा वो जाग जाएगा, जो समझेगा ही नहीं उसके लिए तो अभी बहुत वक्त पड़ा है, लेकिन जो समझ जाएगा वो जाग जाएगा। क्या कह रहे हैं, जे समझो ते जागजो, यदि समझ जाएंगे तो जाग जाएंगे। पर आ अवसर अर्धोखिन, लेकिन इंद्रावती जी कह रही है, मैं आपको बार बार ये बताना चाहूंगी, ये जो पांच तत्व और तीन गुण का ये जो हमें पिंड और ब्रह्मांड मिला है, ये आधे क्षण का भी ही है। इतना ही समझकर इसमें अगर हम अब जीवन यापन करें तो हम अच्छा तरह से अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की परमात्मा की पहचान करके उनके अंदर अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन यदि इस बात को हम नहीं समझते हैं तो हमें ये जीवन बहुत लंबा लगता है। आगे धनी पधारिया अम्मा अमे करी न सक्या ओलखाण, ए निरख पड़े निद निगमी, थई ते अति घणी हाण। वो कह रहे हैं कि सुंदर साथ को इंद्रावती जी, क्योंकि धनी देवचंद जी के तन रहते, वो धनी देवचंद जी की पहचान नहीं कर पाई थी, और बहुत से ऐसे अवसर आए थे जबकि धनी देवचंद जी ने उनको स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया था कि धाम का धनी मैं ही हूँ। एक बार बालबाई जी ने जरूर उनको बताया था कि जब वो बिल्कुल आहार घटा देते हैं, सब तरह की माया से दूर हो जाते हैं, गहने भी अपनी स्त्री के समर्पित कर देते हैं, और बार बार धनी देवचंद जी से पूछा करते थे कि आपको परमधाम दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता, मुझ में क्या कमी है। तभी धनी देवचंद जी उनको बार बार ये कहते थे कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम परमधाम की निर्मल आत्म हो। बस उनका तन छूटने ही वाला था। तब बालबाई ने जब उनको देखा तो धनी देवचंद जी को पहचान उन्होंने उनको जरूर कराई थी कि तुम इनको क्या समझते हो, तुम इनको धाम का धनी अगर पहचान लेते तो तुम इन्हीं की परिक्रमा कर लेते, तुम्हें किसी परम धाम को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
क्योंकि जब धाम के धनी स्वयं ही यहाँ पर तन के रूप में विराजमान है, तो हमें कौन से परम धाम, जब जहां धनी है वहीं परम धाम है, तो यही पे ही परम धाम है। इस तन के अंदर धनी की पहचान कर लेते तो यही परिक्रमा करते रहते, लेकिन आप तो परम धाम को देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से वो बाल भाई जी ने उनको छुपे शब्दों में धनी देवचंद जी के तन की पहचान कराई थी। तो ये उनका अनुभव था इंद्रावती जी का, कि धनी की पहचान वो स्पष्ट शब्दों में उनको नहीं मिली थी धनी देवचंद जी के माध्यम से। तो यहाँ पर वाणी में जब शिरडी साहिब जी ये दावा ले लेते हैं कि अब मुझे ही जागनी कार्य करना है और मुझे कदम पीछे नहीं हटाने हैं, तो वो सूरत से अपने शब्दों में अपनी पहचान देने लग जाते हैं कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की बैठक आवेश स्वरूप से मेरे अंदर है। उससे पहले गादी के का जो प्रचलन था उसके माध्यम से ऐसा माना जाता था कि बिहारी जी के अंदर धनी देवचंद जी ने बैठक करी है या अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने बैठक करी है। लेकिन बीता साहब जब हम पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें ये साबित होता है कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म शिरडी साहिब जी के अंदर विराजमान थे। तो उसके बाद फिर सूरत से शिरडी साहिब जी ये दावा ले लेते हैं कि वो अपनी पहचान जो उन्हें नहीं मिली थी अपने वक्त में, लेकिन वो अपनी पहचान सुंदर साथ को सीधे-सीधे माध्यम से देते चले जाएँगे। तो यहाँ पर जो पहचान दे रहे हैं कि तन के रूप में राज्य आए हैं और आपको पहचान दे रहे हैं, आपके ऊपर इतनी मेहर कर रहे हैं, वो अपने तन की पहचान करा रहे हैं और इन सब माध्यम से वो धनी देवचंद जी का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं बीच में, कि पहले भी ऐसा अवसर आया था लेकिन हम उस अवसर को भी चूक गए थे, लेकिन अभी जबकि ये दोबारा अवसर आया तो हमें इसे चूकना नहीं चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, आगे धनी पधार्या अम्मा हमें करी न सक्या ओलखाण, ए निरख पड़े निद निगमी थई ते अति घाण। इससे पहले भी धनी देवचंद जी के तन के रूप में राज्य महाराज इस दुनिया में आए थे, हम उनकी पहचान नहीं कर पाए। देखते देखते ही हमारे हाथों से हमारी ये निधि चली गई हमारे हाथों से और हमारी इतनी बड़ी हानि हो गई, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि कितनी बड़ी विडंबना है कि हमें पता ही नहीं चला। हमारे हाथ से एक सोने की अंगूठी गिर जाती है तो हमें पता लगता है कि हमारा नुकसान हो गया। हमारे 500 का नोट कहीं गिर जाता है तो हमें लगता है कि हमारा नुकसान हो गया। इंद्रावती जी कह रही है हमारे धाम के दूल्हा हमें छोड़ के चले गए, लेकिन हमें उनकी पहचान नहीं हो पाई और हमारी जितनी बड़ी हानि हुई है उसका हमें खुद एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि हम जागे ही नहीं थे। अब जबकि हम जाग गए हैं, उनकी पहचान कर लिया है, लेकिन अब रोने से क्या फायदा कि वो वाला अवसर निकल गया है। लेकिन सुंदर साथ को ये अवसर जरूर मिला है, मिला था उस समय कि शिरडी साहिब जी के रूप में इंद्रावती जी के आतंक के ऊपर राज्य की आवेश स्वरूप फिर से विराजमान हुए थे और सुंदर साथ को उनकी सेवा का अवसर भी मिला पन्ना जी में। आव्या धनी न ओलख्या हमें भूलव्या एणी भात, बिना विचारे न समझा निगमी निध साक्षात। वो कह रहे हैं जब धनी आए हमने उनकी पहचान नहीं करी और हम भूल गए और हमने कोई विचार ही नहीं किया और समझा ही नहीं, और इसलिए सारी नींद हमारे हाथ से निकलती चली गई। जो ए विचारिए एक वचन तो अलगा थये पासे थी के, दीजिए प्रदक्षिणा रात ने दिन कीजिए फेरो सुफल धन धन। वो कह रहे हैं कि यदि हम अच्छी तरह से विचार करके उनके वचनों को उनकी पहचान कर लेते तो हम उनसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होते और हम उन्हीं की ही दिन रात परिक्रमा करते रहते और प्रफुल्लित होकर कि हमारे अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म धाम धनी तन के ऊपर तन के अंदर विराजमान हुए हैं, हम दिन रात उन्हीं की ही परिक्रमा करते रहते और अपने इस पिंड के 5 तत्व के शरीर का इस दुनिया में आने वाले फेरे को हम सफल करके उसको धन धन कर लेते, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए। इंद्रावती जी अपना एग्जाम्पल दे रही हैं, लेकिन अभी सुंदर साथ को ये एग्जाम्पल देते हुए वो अपने तन की पहचान करा रही हैं कि ये अवसर दोबारा से आया है तो हमें इस अवसर को सफल कर लेना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। दीवे टाल्यो जारे सुन सुहाग, त्यारे पतंग पाम्यो बैराग, का जमपानी ओलवो आग, का कायनो करे त्याग। वो कह रहे हैं हमसे अच्छे तो ब्रह्मांड के जीव है जिनके ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जो पतंगा होता है उसको उसकी अंधेरे से प्रीत होती है, वो अंधेरे से प्रेम करता है और जब दीपक जलता है तो उसका अंधेरा मिट जाता है और उसको वैराग अनुभव होता है अपने अंधेरे से। ऐसे में पतंगा क्या करता है कि या तो वो दीपक को अपने छोटे से नन्हे से
तन से बुझाने की कोशिश करता है, और अगर वो दीपक को नहीं बुझा पाता है तो उसको बुझाते बुझाते खुद दीपक में खुद बुझ जाता है, अपनी काया का त्याग कर देता है। तो वो कह रहे हैं कि एक अंधेरे से प्रीत करने वाले पतंगे की इतनी बड़ी प्रीत है, इतना बड़ा प्रेम है उसका। तो सोचो, हमारे तो अक्षरातीत धाम धनी से हमारा अखंड निस्बत का नाता है, तो हमें कैसे एग्जाम्पल इस दुनिया में सेट करने चाहिए। पतंगे ने इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है, लेकिन हम वैसा एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाए। जुओ जीव तड़ी ए रीत, नव मुके अंधेरिनी प्रीत, धनी हमारा अक्षरातीत हमें तो ही ना समझा पलित। वो कह रहे हैं आप एक जीव की रीति देखिए कि उसकी अंधेरे से इतना प्रेम है, सोचिए कि वो उसमें अपने काया को निछावर कर देता है, और हमारे तो धनी अक्षरातीत है हमें तो ही ना समझा पलित। लेकिन हम इतने निकम्मे हैं, हम इतने निमन हैं कि हम उनकी पहचान नहीं कर पाए। हमें घर माए ऊंचू केम जोसू, हंसी कहीं बात ना करी वर्षू, ए धड़ी बिना केने अनुसरसू, हवे हमें रोई रोई निमरसू। वो क्या करें सुंदर साथ जी, यदि हम ऐसा ही चलन चलते रहे तो हम मूल परम धाम में आकर जाकर जब जागृत होंगे तो हम अपना मुख कैसे ऊंचा करेंगे, और हम हंसकर अपनी आप बीती कैसे बताएंगे। हमने तो धनी की पहचान ही नहीं करी। जिन्होंने धनी की पहचान करी है वो हंस हंस कर बातें करेंगे और अपनी लीला को देखेंगे, लेकिन हम तो हंस ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने तो धनी की पहचान ही नहीं करी। ए धनी बिना केने अनुसरसू, हवे हमें रोई रोई ने मरसो। ये वो पल होगा जब हमको लगेगा कि हम रो रो के मर जाए, कि हमने अच्छी तरह से सूत को नहीं काटा, हमने अपने धनी की आज्ञा को उनको पहचान कर उनका अनुकरण नहीं किया। इस प्रकार से हमारी बहुत फजीहत होगी। सुंदर साथी, ये राज्य की पहचान करने के लिए कहा जाता है। मूल परम धाम में कभी भी किसी की कोई फजीयत नहीं है, वहां पर सिर्फ हंसी का ही खेल है। जैसे पहले कहीं घूमने जाते थे और हंसी टिटोली करते थे, बिल्कुल ऐसा ही ये है कि कालमाया के ब्रह्मांड में घूमने आए हैं और जब जागेंगे तो हंसी टिटोली करेंगे। ए हमारी बीतकनी बिद, मुने मनड़ी कीधी बेसुध, हमने छेतरिया एणी बुध तो गई अखंड हमारी निंद। ये मेरी आप बीती इंद्रावती जी कह रही है कि मुझे इसने बेसुध कर दिया और मरने के समान बना दिया, और इस बुद्धि ने इसने हमारी मेरी मूल बुद्धि को भी मुझसे हर लिया, और इस तरह से मेरी अखंड निंद मेरे हाथों से निकल गई। जो पानी वल अलगा जाए तो खिन मात वर्षा सो थाए, धनी बिना केम रहवाए जो काइक ने धोल खाए। वो कह रहे हैं जिनको धनी की पहचान हो जाती है वो एक पल के लिए भी यदि धनी से अलग होते हैं तो उन्हें वो पल भी बरसों के समान लगता है। वो धनी के बिना रह ही नहीं पाते हैं। जो उस अखंड परम धाम की निधि को की पहचान कर लेते हैं, यानी कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की जो पहचान कर लेते हैं, वो एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं रह पाते हैं। मीन जल बिना जेड़ी अदाए, अंतर ब्रह ना खमाए, तो ब्रह आपड़ केम सहवाए जो एक लबो समझाए। दूसरा एग्जाम्पल जो है मछली का दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, एक पल के लिए भी नहीं रहती, तड़प तड़प कर अपनी जान देती है। तो कह रहे हैं कि जब मछली ऐसा करती है तो हम अपने अक्षरातीत पूर्ण प्रारंभ से अलग हो कैसे अभी तक जिंदा हैं, और हम कैसे उनकी पहचान नहीं कर पाए। अमे ब्रह धनीनो खम्या जे दिन ब्रथ्या निगम्या, अमे भरम माए भम्या जो अग्नि ब्रह न दम्या। कह रहे हम सबने तो अपने प्रीतम धनी का वियोग बड़ी आसानी से सहन कर लिया। देखा जाए तो उनके बिना हमने जितने भी दिन बिताए वो सब वृथा ही है। हम तो भरम में ही झूलते रह गए, हमारे ऊपर विरह की इतनी अग्नि जली लेकिन हम अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान नहीं कर पाए। एणे मोहे माहू करया करी न सक्या विचार, सुनाई आवी सहुने तो आड़ी आव्यो संसार। वो कह रहे हैं इस माया ने मुझे अपने जैसा ही कर लिया, इसीलिए मैं कोई उत्तम विचार ही नहीं कर पाया। आपने सुना ही होगा, वो इंद्रावती जी कह रही है ऐसे शब्दों को
कि संसार आड़ा आ गया और इस संसार के आड़े आने पर हम अक्षरातीत धनी धाम धनी की पहचान तन के रूप में नहीं कर पाए, जो सबसे सुगम रास्ता होता है कि अपने सद्गुरु महाराज को पकड़कर आगे बढ़ना। लेकिन ऐसा रास्ता इंद्रावती जी कह रही है बहुत ही सुगम होता है। किसी को अपना रास्ता स्वयं नहीं निर्धारित करना पड़ता है, सद्गुरु महाराज ही हाथ पकड़कर सब कुछ पार करा देते हैं और सब कुछ दिखा भी देते हैं। लेकिन ये सुगम रास्ता हम चल नहीं पाए। जो विद लहू वचनी तो संसार हमने सू एनु काई चाले नहीं तो ओलखो आपुम्पो। वो कह रहे हैं यदि हम तारतम वाणी के वचनों को अच्छी तरह से विचार कर लेते तो हमारे लिए संसार कुछ भी नहीं होता। एनु काई चाले ने इसका हमारे ऊपर बल नहीं चलता और हम अपनी और अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म दोनों की पहचान कर लेते। आगल एम कहियु छे जे आगलो चाले सही प्यारे भटके भीट नीलाटमा ત્યાં लगे देखे नहीं हो। आगे भी ऐसा एग्जाम्पल भी सेट किया जाता है कि जो अंधा होता है जब तक वो चलता चला जाता है, जब तक उसका मत्था फूटता नहीं है किसी दीवार से, तब तक वो जो है देखने के काबिल नहीं बनता है। वो कहते हैं कि जीवन में हम सब जानते हैं कि जब हम जीवन मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो जब हमें कोई चोट लगती है, हमें कोई नुकसान पहुंचता है, तभी हम रास्तों को ठीक ढंग से समझ पाते हैं। वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम अंधों की तरह चलते हैं और जब हमें कोई चोट लगती है तो हमें सही रास्ता समझ में आता है और दिखाई देता है, उससे पहले हम जागृत नहीं होते हैं। तेता हमने अनुभव हमें तोए न जानी सनंद धन लाग्यो कपालमो हमें तोए अंधना अंध। वो कह रहे हैं अंधा तो फिर भी चोट खाकर सीधे मार्ग पर आ जाता है, पर लेकिन अगर हम अपना अनुभव बताएं तो हमारी तो ये सनंद है, ये तरीका है कि हमारा तो मत्था भी फूट गया, हमें इतना विरह मिला, धनी हमें छोड़कर चले गए, हम तब भी अंधे के अंधे ही बने रह गए। तो क्या कह रही है कि हम तो अंधे से भी गए गुजरे हैं, अंधा तो फिर रास्ता ढूंढ लेता है चोट खाने के बाद, और हमें तो चोट खाने के बाद फिर भी रास्ता नहीं मिला। तो बार बार वो अपने तन की पहचान करा रही है। आंखा तोहे न उगड़ी बाले कही अनेक विध अंध अमे एवा थया निगमी बैठा निध। वो कह रहे हैं हमने अपनी आंखों को खोला ही नहीं, धनी तो बहुत बार हमें कह कहकर थक गए। हम ऐसे अंधे हुए कि हम अपनी निधि को ही भूल गए, देख नहीं पाए, और देखते देखते ही हमारे अंधेपन में हमारी निधि हमारे हाथों से चली गई। अंध ने आंख हृदय तड़ी पर हमने माहे ना बाहे जो निध खोई हाथ थी तो कीधो नहीं विचार। वो कह रहे हैं एक अंधे की आंख तो हृदय की होती है, उसके ऊपर की आंख भले चाहे फोटी हो लेकिन उसके हृदय की आंखें खुली होती है। पर इंद्रावती जी कह रही हम तो उससे भी गए गुजरे हैं, हमारी ना तो अंदर की आंख खुली और ना बाहर की आंख खुली। इसलिए हम अपनी निध को अपने हाथ से खो बैठे। हे सुंदर सा जी इन बातों पर आप विचार करिए। अंध ने आंख हृदय तणी होए पर अमने नव दिसे कोए अमे तो रया निध कोए टाले भूणिया सु थाए रोए। वो कह रहे हैं कि हम तो अपनी देखते हुए सारी निध खो गए, अंधे से भी गए गुजरे हो गए। अगर आप विचार करें तो अब रोने से क्या फायदा है। गए अफसर सु थाए पछे धन गए हाथ सहु घसे माही हाड़ बाहर सहु हसे ते तो माहेनी माहे रहन से। वो कह रहे हैं जब अवसर निकल जाता है तब हाथों को घिसने से क्या फायदा होता है। इसके ऊपर एक फ्रेज भी है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वो कह रहे हैं कि अवसर निकल जाने पर हाथ घिसने का कोई फायदा नहीं है। वो कह रहे हैं इस दुनिया की तो रीति है, बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए तब भी वो चेहरे पे हंसता ही रहता है कि लोग मेरा मजाक ना बनाए। बिल्कुल वैसा ही हाल हमारा है। इतनी बड़ी नींद हमारे हाथ से निकल गई लेकिन हम आज भी तन धारण करके बिल्कुल वैसे ही विरह के सिर्फ गीत ही गा रहे हैं और हम पहचान नहीं कर पाए हैं। साथ ए पेर अमसू थई निध हाथ आभी करी गई दिन घड़ा अम माहे रही पर अमे दुष्टे जागी नहीं।
सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी कह रही हैं कि देखते देखते मेरे हाथ से मेरी नींद निकल गई। बहुत दिन तक धनी हमारे साथ रहे, पर मैं ऐसी दुष्ट थी कि जागी ही नहीं। तो आगे की चौपाइयों को सुंदर साथ जी कर लेंगे, मुझे लगता है समय हो गया है और बाकी हम कल करेंगे। तो अभी चौपाई दोहराते हैं। साथ ए पेर आमसू थई, निद हाथ आबी करी गई। दिन घड़ा अम माही रही, पर अमे दुष्ट जानी नहीं, पर अमे दुष्ट जानी नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की की जय। जय।